हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे मिशन एजुकेशन आपके घर में। हम पढ़ रहे हैं न्याय, यानी न्याय की प्राचीन अवधारणा क्या है, आधुनिक अवधारणा, मध्यकालीन अवधारणा। मतलब न्याय और राज्य का एक दूसरे से बिल्कुल मछली और पानी की तरह संबंध है, क्योंकि न्याय और राज्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। राज्य की अस्तित्व की कल्पना ही न्याय के लिए की गई थी कि जहां न्याय है वहां अच्छी राजनीतिक व्यवस्था है, ऐसा माना जाता है। इससे पूर्व हमने प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याय के बारे में क्या कहा था ये बताया था। आज हम पढ़ेंगे अरस्तु की न्याय संबंधी अवधारणा। अरस्तु प्लेटो के शिष्य रहे हैं और अरस्तु ने अपनी बुक पॉलिटिक्स में न्याय के लिए क्या कहा है। न्याय का सरोकार मानवीय संबंधों के नियमन से है, यानी मनुष्य का मनुष्य के साथ संबंध, यानी राजा का प्रजा के साथ संबंध है, मंत्री का राजा के साथ संबंध है, तो इनके संबंध है वो नियमित बने रहे, कोई भी एक दूसरे के अधिकारों स्वतंत्रता का उल्लंघन ना करे, वो न्याय है। न्याय समग्र सात्विकता को प्रतिबिंब करता है, यानी सबके अस्तित्व की बात स्वीकार करता है। प्लेटो ने न्याय संबंधी दो विचार दिए हैं, वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय। अरस्तु ने दो प्रकार बताए हैं, वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय। अरस्तु का मानना है कि शक्ति और संरक्षण का वितरण व्यक्तियों की योग्यता व क्षमता के अनुसार करना ही न्याय है। ध्यान से देखिए, अरस्तु ने दो प्रकार बताए, वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय। प्रश्न आ सकता है अरस्तु ने कितने प्रकार के न्याय की चर्चा की है? दो प्रकार की, वितरणात्मक न्याय, सुधारात्मक न्याय। अंग्रेजी में वितरणात्मक न्याय का नाम डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, डिस्ट्रीब्यूशन से समझ सकते हो, बंटवारा, बांटना, वितरण करना, यानी किस चीज का वितरण? शक्ति एवं संरक्षण का। शक्ति और संरक्षण का वितरण भी व्यक्ति की योग्यता व क्षमता के अनुसार करना न्याय है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की क्षमता है वो कम है और उसे अगर अधिक शक्तियां दे दी जाए, उसमें बुद्धि और तर्क की शक्ति कम है और उसे अधिक शक्तियां दे दी जाए तो उन शक्तियों का दुरुपयोग होगा। तब अरस्तु ने कहा कि न्याय का वितरण करते समय ये ध्यान रखना है कि शक्ति और संरक्षण का वितरण उस संबंधित व्यक्ति की क्षमता व योग्यता के अनुसार ही करना न्याय है। यानी अरस्तु आनुपातिक समानता का पक्षधर है, यानी अरस्तु का ये मानना था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन वो सामाजिक प्राणी होते हुए संपूर्ण मनुष्य समान नहीं है। बुद्धि, तर्क और संवाद, इनमें हर मनुष्य की अलग अलग योग्यता और क्षमता है। दूसरा न्याय का प्रकार बताया सुधारात्मक न्याय। सुधारात्मक शब्द से देख लीजिए कि यानी सुधार, व्यक्ति के व्यवहार में सुधार करना भी न्याय है। तो सुधार नागरिकों के अधिकारों की अन्य व्यक्तियों द्वारा हनन न करना, अन्य व्यक्तियों द्वारा हनन करने पर रोकथाम करने पर बल देना भी न्याय है। यानी व्यक्ति के जो प्राकृतिक अधिकार है, जीवन, संपत्ति, समानता और स्वतंत्रता की रक्षा करना न्याय है। प्लेटो ये मानता था कि राज्य की व्यवस्थाएं हैं वो ही सुधारात्मक न्याय है, यानी राजा द्वारा जितनी ठीक ढंग से राज्य में व्यवस्था होगी वो न्यायप्रिय राजा होगा, न्यायपूर्ण व्यवस्था होगी। राज्य का जो मूल काम है वो न्यायपूर्ण व्यवस्थाएं स्थापित करना है। यानी अरस्तु ने दो प्रकार बताए हैं, वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय। अरस्तु ने अपनी किस पुस्तक में दी है न्याय संबंधी अवधारणा? पॉलिटिक्स में। अब ये तो थी न्याय की प्राचीन यूनानी विचारकों के जो अवधारणा थी वो न्याय के बारे में क्या कहते थे। अब है मध्यकाल में न्याय संबंधी विचार। मध्यकाल के दो प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक हुए हैं, संत ऑगस्टाइन और थॉमस एक्विनास।
संत ऑगस्टाइन है वो ईश्वरीय राज्य के सिद्धांत में विश्वास करते थे। संत ऑगस्टाइन का मानना था कि ईश्वर है वो राजा के रूप में राज्य में शासन करता है। उन्होंने अपनी पुस्तक का नाम भी रखा द सिटी ऑफ गॉड, ईश्वर का शहर, भगवान का शहर। नाम याद रखना, संत ऑगस्टाइन की पुस्तक का नाम है द सिटी ऑफ गॉड। उन्होंने सिटी ऑफ गॉड में ये बात बताई कि जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है वे केवल चोर उचक्कों की खरीद फरोख्त है। यानी संत ऑगस्टाइन ये मानते थे कि अगर न्यायपूर्ण राज्य है, न्यायिक व्यवस्थाएं सही है, तो वहां भगवान का शासन है, ईश्वर का शासन है। ये न्याय की मध्यकालीन विचारधारा में आता है। परिवार, लौकिक राज्य एवं ईश्वरीय राज्य के संदर्भ में बताया गया है कि अगर ये सभी व्यवस्थाएं संपूर्ण है तो वहां न्याय है। मध्यकालीन विचारक वे थॉमस एक्विनास, उन्होंने कहा कि समानता को न्याय का मौलिक तत्व मानना चाहिए। यानी जहां अधिक से अधिक समानता स्थापित की गई है वो न्याय है। अब ये तो थी न्याय की मध्यकालीन विचारधारा। आपको याद रखना है प्लेटो की पुस्तक, प्लेटो ने रिपब्लिक में बताया। अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स, थॉमस एक्विनास की पुस्तक है वो है द सिटी ऑफ गॉड में उन्होंने न्याय संबंधी विचारधारा के बारे में चर्चा की है। अब हम आगे पढ़ेंगे आधुनिक काल में न्याय की अवधारणा क्या है। क्योंकि ईश्वरीय राज्य है वो अधिक काल्पनिक लगता है, तो आधुनिक काल में तर्क और बुद्धि की शक्ति के आधार पर न्याय की विचारधारा दी गई। सबसे पहले विचारक हुए डेविड ह्यूम। उन्होंने कहा कि सर्वहित में नियमों की पालना करना ही न्याय है। यानी जहां सभी का हित हो, किसी के भी साथ किसी तरह की अहित न हो, उनके अधिकारों का हनन ना हो, और सभी अगर नियमों का पालन करें तो वहां न्याय है। उपयोगितावादी विचारक जेरेमी बेंथम हुए। उन्होंने कहा अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। यानी अगर किसी राज्य में अधिकतर व्यक्ति सुखी हैं, अधिकतर व्यक्तियों के सुख का ध्यान रखा जा रहा है, तो वो न्यायपूर्ण व्यवस्था है। आगे जेरेमी बेंथम के शिष्य वे जे.एस. मिल, उन्होंने न्याय के लिए सामाजिक उपयोगिता शब्द का उपयोग किया। उन्होंने कहा कि अगर समाज में उपयोगी है, अगर कोई व्यक्ति के विचार, किसी व्यक्ति का कार्य समाज के लिए उपयोगी है और वो वही सब कुछ कर रहा है जो सामाजिक रूप से उपयोगी है, तो वहां न्याय है। क्योंकि जेरेमी बेंथम का ये मानना था कि व्यक्ति अगर अपने घर में जो कुछ करे तो वो स्वतंत्र है, लेकिन मिल का ये मानना है कि अगर उसकी सामाजिक उपयोगिता है तो वहां न्याय है। आपको मोटा मोटी प्लेटो, अरस्तु, थॉमस एक्विनास और जेरेमी बेंथम, संत ऑगस्टाइन और डेविड ह्यूम के विचार ध्यान में रखने हैं। एक एक विचारक की एक एक किताब ध्यान रखनी है। और इससे जो आगामी वीडियो है उसमें हम जो सर्वप्रसिद्ध सिद्धांत है न्याय का, जिस पर सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत है, वो पढ़ेंगे। अभी आप इस जो वीडियो से हैं वो नोट्स तैयार कर लीजिए। बहुत मोटी नोट्स तैयार कीजिए कि लेखक का नाम, पुस्तक का नाम और उन्होंने क्या मूल अवधारणा दी है। इतना अगर आप लिखते हैं तो निश्चित रूप से आपके अंक अच्छे आते हैं। 1 सितंबर तक अगली गाइडलाइन भी आ जाएगी, लेकिन अभी तक यही आ रहा है कि स्कूल और कॉलेज है वो बंद रहेंगे। हालांकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 40% कोर्स कम करने की बात कही है। किस इकाई को कम किया जाएगा ये अभी अनिश्चित है, लेकिन हमें पढ़ते रहना है क्योंकि हमें आगे की प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी करनी है। धन्यवाद।